दिल्ली में बस मार्शल को बहाल करने की मांग का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि दिल्ली के सीएम बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने का निर्णय लें। राजधानी दिल्ली में बस मार्शलों को बहाल करने की मांग का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन किया गया। मौके पर सांसद योगेंद्र चंदोलिया, बीजेपी नेता राजा इकबाल, बीजेपी नेता अजय महावर, बीजेपी नेता ओम प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, इसके अलावा और भी कई अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10,000 से ज्यादा मार्शल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जिनके घर इस बार दिवाली नहीं मनी और मुख्यमंत्री आतिशी दिवाली मना रही थी, उनके अधिकार के लिए हम एकजुट हुए हैं। आतिशी कभी नहीं बताती कि ऑर्डर पर किसने साइन किए हैं, जिस पर बस मार्शलों को निकालने का ऑर्डर है। आतिशी कहती है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी जनता के अधिकारों के लिए सड़कों पर खड़ी है। 10,000 मार्शल परिवार का मामला है। ऑर्डर दिए गए थे कि 1 तारीख से नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुए क्योंकि आतिशी लापरवाह है। मैंने कहा कि 10,000 से ज्यादा मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जिनके घरों में इस बार दिवाली नहीं बनी और आतिशी मार लेना अपने आकाओं के साथ दिवाली मना रही थी, मैं तो उसको वो आईना दिखाने आया हूं। ये 10,000 मार्शल या सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एक नंबर नहीं है जी, ये पूरा परिवार है जो अक्टूबर 2023 में एक हस्ताक्षर से निकाल दिया गया। तो वही सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि आतिशी देश की सबसे झूठी महिला है। ऑर्डर पर अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर हैं बस मार्शल को हटाने को लेकर, लेकिन आतिशी मार लेना इसका जवाब नहीं देती। 1 नवंबर से 4 महीने तक वॉलंटियर्स तैनात का ऑर्डर था, उसे भी लापरवाही की तरह छोड़ दिया गया। सरकार ने इसे आतिशी में अब तक फाइल नहीं भेजी है। 1 नवंबर का फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल हरिताज देख रहे हैं कि मैडम आतिशी का कोई पत्र आया है या नहीं आया। आज 4 तारीख हो गई है। 1 तारीख को बस मार्शलों को वहां पर जाकर ज्वाइन करना था, लेकिन दिल्ली की सरकार झूठी है, बेईमान है और वह इंतजार कर रही है। 1 तारीख से अगर 5 तारीख तक उनको लेटर नहीं मिलेगा तो उनकी 5 दिन की तनख्वाह कम हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज है और जहां भी दिल्ली की जनता की आवाज आएगी, बीजेपी के लोग जनता के लिए मोर्चा लगाएंगे। सीएम आतिशी जनता के सामने बड़ी ही मासूम बन जाती हैं। कहती हैं कि एलजी साहब काम नहीं कर रहे, लेकिन सीएम के पास पावर है जिसका वो इस्तेमाल नहीं करती और जनता का शोषण कर रही हैं। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज है और जहाँ पर भी दिल्ली की जनता को कुछ ऐसा दिक्कत आएगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली की आवाज़ बनकर जनता के लिए हम मोर्चा लगाएंगे। आज जो सीएम साहिबा का जो विरोध हो रहा है, क्योंकि ये बड़े ही जनता में जब जाते हैं तो बड़े बेचारे बन जाते हैं, झूठ बोलते हैं जनता के सामने। जनता को सामने ये कहते जी एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे या बाकी जजेस काम करने नहीं दे रहे, जबकि सीएम के पास सभी पावर है, मगर वो पावर को यूज ना करके जनता को ये एक्सप्लॉइट करते हैं। जनता को सामने बेचारापन दिखाएंगे जी हम ये काम नहीं करने दे रहे। कौन आपको काम के लिए मना कर रहा है? बता दें कि दिल्ली बीजेपी का कहना है कि सीएम आतिशी जो क्रेडिट लेना है वो ले ले, श्रेय लेना है ले ले, लेकिन बीजेपी सिर्फ 10,000 परिवार के घरों में चूल्हा जलाने की मांग कर रही है। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।